तो आप तो उनके फॉलोअर हो। आई एम ऑल्सो फॉलोअर हूँ। ये सब चर्चाएं इसलिए होती हैं जिससे हमारे जो मेन मुद्दे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं उस सबको दबा देने के लिए ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। और सरकार जो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाती जा रही है। ये आकाश अंसारी है, ये फैजल त्रिपाठी है। टीवी पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिखाएगा कि फैजल हमको मारने चाहते हैं, हम फैजल को मारना चाहते हैं। इससे बढ़िया राम मंदिर देखो, वहाँ भीख मांगो और खाओ। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, एक नंबर। इससे बढ़िया क्या देंगे मोदी जी। स्मृति ईरानी थी, सिलेंडर लेके प्रदूषण करती थी। तो स्मृति ईरानी से इतनी शिकायत क्यों आप? अरे जिसको दिए वो भरवा नहीं पा रहे, चूल्हे पे आगे दोबारा। आप किस क्लास में हो भैया? मैं बीए का छात्र हूँ। किस ईयर में? मैं सेमेस्टर वाइज है ना? हाँ, सेकेंड ईयर में हूँ मैं। अच्छा जी। तो आप तो कोरोना में ही पूरा स्कूल से एडमिशन ही हुआ था मेरा कोरोना में ही, और वर्तमान में भी क्लासेस सही तरीके से चल नहीं रही। एक दिन क्लासेस चलती हैं, 2 दिन नहीं चलती। पॉलिटिकल व्यू से देखिए तो गवर्नमेंट है, कोई भी पॉलिसीज़ को, एजुकेशन पॉलिसी ले लीजिए या फिर जो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर ले लीजिए, कोई सीरियस नहीं है। पिछले 2 साल से क्या, मैं जब से मैंने होश संभाला, मैंने देखा 2014 के बाद मैंने मोदी जी को ही देखा और 17 से मैंने योगी जी को देखा। खैर मैं भी फॉलोअर हूँ दोनों का ही। बट मैंने देखा कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर ले लीजिए या फिर एजुकेशन को लेकर ले लीजिए, दोनों में बिल्कुल सीरियसनेस नहीं है। बोथ आर लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, हिंदुइज्म, कास्टिज्म। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो आप तो उनके फॉलोअर हो। आई एम ऑल्सो फॉलोअर हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को लेकर संवेदनहीनता व्यक्त किया है, नहीं सही वो। अभी देखिए पिछले 6-7 सालों से कितनी गवर्नमेंट वैकेंसीज यूपी गवर्नमेंट ने फाइनल करी, या फिर कितनी गवर्नमेंट तो वैकेंसी इसके पहले की सरकारों में भी लोग कहते हैं कि वो सही तरीके से नहीं होती थी, जो होती थी तरीके से नहीं होती थी, उनमें धांधली होती थी, सही बात है। लेकिन जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई लोगों ने, उस उम्मीद में तो ये लोग भी नहीं खरे उतरे ना। अभी देखिए कई सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब आप इन पर चर्चा सुनते हैं, अजान पे, हनुमान पे, बजरंग बली पे, रामनवमी पे, कभी किस पे, शाम को आप देखते हो कि यही चर्चा में सबसे ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि आपके इश्यूज कहीं दब जा रहे हैं? ये सब चर्चाएं इसलिए होती हैं जिससे हमारे जो मेन मुद्दे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं उस सबको दबा देने के लिए ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं कि जितनी मतलब बेरोजगारी है और ये सब मुद्दे बाहर ना आए, उनकी आवाज़ बाहर जनता तक ना सुनी जाए और इन सब मुद्दों से भटकाया जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो इन सब मुद्दों से जो हमारे मेन मुद्दे उन सबको भटकाया जाता है कि मतलब जनता उन सबसे भटक जाती है और इन सब चीज़ों के पीछे फिर भागने लगती है। यही तो वो चाहते हैं। तो बताओ, आप राजनीति में युवाओं पर चर्चा है? हाँ, एकदम है चर्चा। जिस तरह से सब बेरोजगारी बढ़ती आ रही है, दिख रहा है 45 करोड़ छात्र अभी भी अपनी तलाश छोड़ दी है नौकरी को लेके। और सरकार जो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाती जा रही है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम चल रहा है समाज में। सरकारी कर रही है, दूसरे नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब कह सकते हैं सरकार, जिस तरह से सरकार, तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कह सकते हैं हम। एक तरह से मतलब ऐसा हनुमान चालीसा वाला मुद्दा ले लीजिए, हजार बार ले लीजिए, अभी ठाकरे जी का स्टेटमेंट आया था, तो इससे हमें क्या लेना? हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि हमको रोजगार चाहिए, हमको महंगाई से कमी चाहिए, हमको स्कॉलरशिप, देखिए स्कॉलरशिप नहीं मिल रही बच्चों को, स्कॉलरशिप नहीं, 1000 करोड़ का फंड, मतलब फंड ही नहीं है यूपी के पास, और प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी फंड है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आज की डेट में अगर एक बंदा कमाता है ना सर, एक बंदा कमाता तो घर नहीं चल पाता, वो बचत भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैक्सिमम 2-3 बंदे घर के हर फैमिली मेंबर घर से कमाने के लिए निकला पड़ा है सर। और मोदी जी ने संसद में बयान दिया था कि कांग्रेस के जमाने से कम महंगाई है, तो कम महंगाई ज्यादा है क्या? मेरे को तो नहीं लगता जी। पेट्रोल आज की डेट में 103 रुपए लीटर है। मंचूरियन महंगाई तो कांग्रेस राज सबसे बढ़िया था, उसमें इतना पेट्रोल महंगा नहीं था, इतनी सीएनजी महंगी नहीं थी। आज सीएनजी 35 थी कांग्रेस राज में, आज 77 हो रही है। क्या खा लेगा आदमी, क्या बचा लेगा? कह रहे मोदी जी कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल नहीं चल रहा क्या आपका? भूचाल चल रहा है बहुत बुरा भाई, भूचाल चल रहा है, भूखमरी आई पड़ी है बहुत तगड़ी तरीके से। इससे बढ़िया राम मंदिर देखो, वहाँ भीख मांगो और खाओ। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, एक नंबर। इससे बढ़िया क्या देंगे मोदी जी? इससे बढ़िया राम मंदिर देखो, वहाँ भीख मांगो और खाओ। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, एक नंबर। इससे बढ़िया क्या देंगे मोदी जी? जब मंदिर बनवा दिया, कटोरा दे दिया हाथ में, और क्या चाहिए उनको?
कटोरा दे दिया सब पकड़ को। कटार का आप कह रहे कटोरा दे दिया, वो कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है देश में, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। अमृतकाल नहीं चल रहा, मौतकाल चल रहा है। अमृतकाल नहीं चल रहा, मौतकाल चल रहा है। बात कड़वी है लेकिन सच है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्या बोल रहा हूँ? मैं खुद मौत के कुआं में घूमना तो बोलूंगा नहीं। रोजगार मेरा खत्म हुआ, रोजगार मेरा खत्म हुआ, कंपनी मेरी बंद हुई, कहाँ से कमाएगा आदमी? सोचिए क्या करते थे आप? हैं? क्या करते थे? मैं नौकरी करता था। अच्छा, नौकरी चली गई। नौकरी जाएगी जब माल कोई, जब पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पब्लिक के पास रोजगार नहीं है, कहाँ से आदमी खरीदेगा माल? तो मोदी जी के मंत्री तो कहते हैं कि महंगाई से अगर जनता परेशान होती, सुन तो लो मेरे, गुंडे हैं वो। कह रहे कि जनता अगर महंगाई से परेशान होती तो हम बार बार चुनाव क्यों जीतते? तो उनको खिलाफ कहाँ जीता चुनाव? वो चुनाव जीते नहीं अभी 4 राज्यों। जिसके हाथ में लाठी होती है, भैंस तो वही लेके जाता है। बेईमानी से कुछ भी किया जा सकता है भाई। उनके हाथ में लठ है, क्या किया वहाँ जाके? वो पकड़े गए, वहाँ ईवीएम पकड़े गए, किसी ने कुछ बोला? हाँ, आप क्या करते हो? मेरा नाम फैजल अंसारी है और हम MSc फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। हम लोग निकल अच्छा, फैजल अजान और हनुमान पे कुछ सोचते हो? जी अब क्या बताएं, मेन चीज़ जो रोजगार है उस पर तो बात चल नहीं रही है। ईमानदारी, आओ इधर तुम। आप लोग एक क्लास में पढ़ते हो, कहीं ऐसा तो नहीं देश के जो नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनमें मेरे धर्म को लेकर के आपस में कोई अभी नीचे तक तो नहीं आ रहा है ना? नो सर, बच्चों में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही देश का भविष्य हो। अगर आप में सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये ऊपर वाले का कोई बहुत ज़्यादा मतलब रहेगा। वही बात है सर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने अब जॉब नहीं निकाली है इस समय। देख लीजिए, इस बार सचिवालय में कोई भी भर्तियां नहीं निकाली हैं, तो यही सब चीज़ें हैं कि ध्यान भटकाने के लिए यही सब, रोजगार ना, ये सब इसीलिए सब। और आप भैया? सर मेरा नाम आकाश त्रिपाठी और हम भी MSc फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। फैजल अंसारी मेरे सहपाठी हैं और मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है। हम दोनों एक साथ बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, एक ही लंच बॉक्स से खाते हैं। पर आप टीवी पे देखेंगे तो ये दृश्य आपको नजर नहीं आएगा कि आकाश त्रिपाठी, फैजल अंसारी साथ बैठ के एक टिफिन में खाना खा रहे हैं। आकाश अंसारी है और ये फैजल त्रिपाठी है। ये आकाश अंसारी है और ये फैजल त्रिपाठी है। अरे यही हिंदुस्तान ही है यार। हिंदुस्तान है। और टीवी पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिखाएगा कि फैजल हमको मारने चाहते हैं, हम फैजल को मारना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो दिखाया जाता है, भ्रमित किया जाता है लोगों को, मुद्दा उछाला जाता है ताकि लोगों का ध्यान भटके और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ये सारी चीज़ें लोग भूल जाएं। आपने देखा होगी कि JEE मेंस की परीक्षा आज या कल में होनी थी, अब वो परीक्षा जो है आगे खिसक के चली गई है 1-1.5 महीने। पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा नहीं हो पा रही है। नेट की परीक्षा साल में 2 बार होती थी, नहीं हो पा रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बजट होता था वो घटता चला जा रहा है, वैकेंसीज घटती जा रही हैं और जो एग्ज़ाम हो जाता है, इंटरव्यू हो जाते हैं, उसकी नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। यही तो कयामत है। क्या लगता है, महंगाई काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है? महंगाई काल चल रहा है भैया। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा यूँ लग रहा है, पहले स्मृति ईरानी थी, सिलेंडर लेके प्रदूषण करती थी। अब वो कहाँ चली गई है ये बताओ? अब वो एक बार भी नहीं आती देखने। तो स्मृति ईरानी से इतनी शिकायत क्यों आप? शिकायत यही है, वो कभी आती नहीं है, बन के बैठ गई, आप मलाई खा रही है, खुद यहाँ पब्लिक जूझ रही है गरीबी से। पब्लिक को भी तो मुफ्त सिलेंडर दिए है ना, वो कह रही है कि उज्ज्वला योजना से धुआं मुक्त करते, अब नहीं देती कोई भी। अब 1000 रुपए और सिलेंडर के लेते हैं जब देते हैं, पहले दिए थे उसने, उसके बाद पहले उसको लेकर तो आओ जिसको दिए हैं। अरे जिसको दिए हैं वो भरवा नहीं पा रहे, चूल्हे पे आगे दोबारा। आपको क्या पता, गांव में जाके तो देखो, इंडिया लकड़ियां जला रहे हैं। इंडिया चूल्हे पे आ गया फिर से। हाँ, फिर से आ गया। 1000 रुपए का कौन भराएगा? तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अब बताइए मैं क्या करूंगा? लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।